प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती के हाथ में चला गया, जिसकी सोच इस मूल संस्कृति के खिलाफ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि हम राष्ट्र के लिए आज जनसंघ का विलय जनता पार्टी में करते हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा पार्टी जब तक काम करेगी हम इसके साथ रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 303 एमपी के साथ आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 7 वर्ष से चला रहे हैं। निश्चित रूप से आज स्वतंत्र भारत के अंदर सांस ले रहे हैं। आज उनको लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल रहेगा। 5 अगस्त को हमने उसको हटाकर 370 और 35A को खत्म कर दिया। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही नारा था, एक देश में 2 संविधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पहुंचे हुए सभी मीडिया बंधुओं का भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन। मैं निवेदन करूँगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री विजयपाल जी से कृपया वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरा निवेदन कविता जी से कृपया वो भी साथ रहें और श्री शर्मा जी भी दीप प्रज्वलन करके आपके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेरा निवेदन महिला मोर्चा की पंचायत रामवती जी से भी कृपया वो भी साथ रहें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कृपया वो भी साथ रहकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अरे यार ये एक मिनट जूम कर लीजिए। कविता शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, माता शक्ति महिला मोर्चा जो अपना बहुत कीमती समय घर में से निकालकर संतों को देती। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो सारे का सारा है, वो सारे का सारा है। आज पूरे देश के अंदर हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती मना रहे हैं। और आज इस अवसर पर मैं मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा जी, कविता शर्मा जी और पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी उपस्थित हुए। आप सबका यहाँ पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी से अलग है, ये सब लोग कहते हैं। ये क्यों अलग है, इसके बारे में 1-2 बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में पैदा हुए। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और उस शासन से लड़ते लड़ते सबसे छोटी उम्र के अंदर बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने और
1950 के अंदर नेहरू जी के मंत्रिमंडल में वो उद्योग मंत्री थे, जब सभी की सांझी सरकार थी, क्योंकि हमारे चुनाव 1952 में हुए थे। जब नेहरू जी की विचारधारा को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने देखा, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक विचार को जन्म दिया कि इस देश को बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है और ये देश दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया जिसकी सोच इस मूल संस्कृति के खिलाफ और जिसको हमने बहुत सालों तक निरंतर भोगा भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा देने के बाद एक विचार के लिए संघर्ष किया। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम जनसंघ था। जब 1977 के अंदर इमरजेंसी के बाद जब लहर चली जनता पार्टी के अंदर, तो हमारा दीवे का निशान होता था। तो उस समय सभी पार्टी ने आग्रह किया, माननीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ था कि आप जनता पार्टी के रूप में आइए। तो उस समय हमारे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि हम राष्ट्र के लिए आज जनसंघ का विलय जनता पार्टी में करते हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा के अनुरूप जनता पार्टी जब तक काम करेगी हम इसके साथ रहेंगे। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो सरकार नहीं चल पाई और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और उस समय 1984 के अंदर हमारे 2 ही एमपी बने थे और आज पूरे देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 303 एमपी के साथ आज हम पूर्ण बहुमत की सरकार पिछले 7 वर्ष से चला रहे हैं। ये एक दिन का परिणाम नहीं है कि हमारी सरकार में 303 लोग आए। ऐसे अनगिनत योद्धाएं, ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता जो आप मेरे सामने बैठे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के अंदर जेल भी गए, इमरजेंसी की यातना भी सही और आज इस देश को इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया कि आज व्यक्ति ये सोचने लगा है कि हम निश्चित रूप से आज स्वतंत्र भारत के अंदर सांस ले रहे हैं। आज उनको लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। जब उनको पता चला कश्मीर के अंदर परमिट सिस्टम लागू था, उन्होंने एक आंदोलन किया और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको पठानकोट तक छोड़ने गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि आप देश का भविष्य हैं, आप यहां से वापस जाइए और ये सत्याग्रह मेरे जिम्मे है। आपको पता होगा पहले जम्मू कश्मीर में जाने के लिए हमें परमिट लेके जाना पड़ता था और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही बलिदान है जिसकी वजह से आज माता वैष्णो देवी के दर्शन, अमरनाथ बाबा के दर्शन हम करने जाते हैं, आज परमिट सिस्टम नहीं है। और उससे बड़ी बात, आज जब हम ये जयंती मना रहे हैं, निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आशीष दे रही होगी कि जो धारा 370 के नाम का कलंक जो हमारे इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर था, 5 अगस्त को हमने उसको हटाकर 370 और 35A को खत्म कर दिया। आज देश के अंदर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही नारा था, एक देश में 2 संविधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने उस बात को पूरा करना और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जो आज इस दुनिया में नहीं है और ऐसे बहुत लोग जिन्होंने इसके लिए शहीदी दी, उनको आज मैं नमन भी करता हूं। और निश्चित रूप से आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा इस बात से प्रसन्न होगी कि जिस काम को लेकर मैं 1953 के अंदर गया
और उसके अंदर आज जम्मू कश्मीर के अंदर का झंडा अलग नहीं है। आज वो भारत के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा लहराया जाता है। वहाँ का निशान अलग नहीं है, वहाँ का प्रधान अलग नहीं है। वहाँ पहले के मुख्यमंत्री को वजीर आजम कहा जाता था। इस प्रकार का बलिदान इतने सालों के संघर्ष के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो सपना भी पूरा किया। हमारे में से एक दो कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ, जब 1991 में सत्याग्रह करने के लिए हम श्रीनगर गए, लाल चौक पे झंडा लहराने के लिए सफीदों से भी एक बस गई थी। दो भाइयों का मैं जिक्र आज करना चाहता हूँ। तो उसी दिन जिस दिन हमें जाना था तो उग्रवादियों ने 4 कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया। तो उसकी माँ मेरे पास आई कि बेटा एक को ही ले जा शहीद करने के लिए, दोनों क्यों लेके जा रहा है। मैंने कहा भाई तुम फैसला कर लो। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है। बोले जी ऐसा जी, हमने तो फैसला कर लिया, हम तो दोनों के दोनों जाएंगे, हमारा तो फैसला है। मेरी मां ने आप समझा दो। तो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का जज्बा, जब लाल चौक के ऊपर झंडा लहराने के लिए मिलिट्री की आवश्यकता पड़ती थी, आज लाल चौक के ऊपर जब तिरंगा बड़े शान से लहराता है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से अभी वर्चुअल बैठक थी हमारी, उसके अंदर एक प्रश्न आया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई एक स्मारक जम्मू कश्मीर के बने ताकि वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित हो सके। और जब हम श्रीनगर में जाएं तो वास्तव में हम उस महान शहीद को नमन करें कि जिसकी वजह से आज हमें कश्मीर के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का मौका मिला है। कहने के लिए बहुत कुछ है। एक बात और आपको बताता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक दिन में नहीं रहा, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद उनको एक एक दिन 3-3 दिन भूखा रखा गया, अलग अलग प्रकार का खाना किया गया और जेल के अंदर उनकी रहस्यमयी 1953 के अंदर 23 जून 1953 में उनकी रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु हो गई। वो मृत्यु नहीं थी, वो हत्या थी और इस देश के ऊपर उन्होंने कुर्बानी दी और उस कुर्बानी का ही परिणाम है कि आज वो 370 हट गए। जहां तक और बहुत विषय इस संगोष्ठी में मेरे साथियों ने उठाए, उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो विषय भ्रमित हो जाएगा। तो मेरे पास अभी रोजगार के बारे में एक विषय आया था, मैं उसी पे एक लाइन की चर्चा करता हूं कि हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार ने इतनी योजना बनाई हुई है, 551 स्कीम पोर्टल के ऊपर है। बहनों के लिए पहले पेज के ऊपर इतनी स्कीमें हैं। अगर हम इनको गरीब लोगों तक, जो जरूरतमंद साथी हैं, उन तक पहुंचा देंगे, निश्चित रूप से ये इसकी एक बहुत बड़ी समस्या का निवारण मिलेगा। इस देश के अंदर सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, लेकिन निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जनधन खाते से करोड़ों रुपए का अनुदान दिया है। और इतनी बड़ी कोरोना महामारी के अंदर इतने करोड़ों का टीकाकरण करके आज भारत दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है कि हमने सबसे ज़्यादा टीकाकरण कोरोना के लिए किया है। और आज कोरोना की बीमारी कोई गई नहीं है, लेकिन मध्यम पड़ी है इसकी रफ्तार। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप जिसने वैक्सीनेशन लगवा ली है, अच्छी बात है, नहीं लगवाई वो भी लगवाएं। और अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है उसको प्रेरित करके वैक्सीनेशन लगाएं। वैक्सीनेशन जिसको देसी भाषा में टिक्का भी कहते हैं, कोई कमी नहीं है, आज हर जगह उपलब्ध है। और एक नेता ट्विटर पे ही वैक्सीन ढूंढता रहता है, उसको हमारे धनखड़ जी ने एक बात कही थी, भाई वैक्सीनेशन ढूंढनी है ट्विटर पर मत ढूंढ, किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे जा और लगवा ले। तो ऐसी ऐसी बातें इस विपक्ष ने ऐसे समय में की जो उनको शोभा नहीं देता। विपत्ति काल के अंदर तो सभी एक हो जाते हैं और इस समय इस प्रकार विपक्ष को ये बातें नहीं कहिए। आज
पूरे विश्व के अंदर जो इस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं आप सबसे भी आंदोलन से अनुरोध करता हूं कि आप अभी मास्क का प्रयोग करते रहें और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें, ढील ना करें, क्योंकि ढील करेंगे तो उसको निश्चित रूप से उसकी दिक्कत सबको आएगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूं और आप सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में इतनी संख्या में उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।